गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कल हम ठहरे थे यहाँ पर ये एक छोटा सा ग्राउंड जैसा है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर प्लेन थी, तो इसलिए यहाँ पर हमने टेंट बिछाया था और सारी रात हमें यहाँ पर गुजारी थी। और यहाँ पर बात ही मत पूछो, इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी पवन यहाँ पर, मानो कुछ मौसम ही बिगड़ गया था, तो ऐसी बहुत ज़ोर से लहरें आ रही थी। टेंट की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर नाइट स्टे किया था। और यही है वो पहाड़ी जहाँ से गिरना स्टार्ट होता है, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और ये है पूरा भवनाथ और जूनागढ़ सिटी। तो पहले तो अभी टेंट को फिट करना है और सारा सामान भी पैक करना है। ऑलमोस्ट तो काम हो गया है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और आगे का बहुत ही अच्छा नज़ारा हम देखते हैं। तो हम ठहरे थे वहाँ पर, तो छोटी सी वहाँ पर प्लेस है, थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा कुछ पत्थर नहीं थे, इसलिए वहाँ पर टेंट बिछाया था। तो भी चलते हैं यहाँ से आगे, और सामान सब हो गया पैक, और कुलदीप भी यहाँ से जा रहा है आगे। तो यहाँ पर आगे एक झीनालय है और उसी पुरानी सीढ़ी से हम नीचे उतरेंगे। कल रात को हम रुके हुए थे वहाँ पर, ये जो प्लेस है ये दोनों पहाड़ी के बीच में, वहाँ पे एक छोटी सी स्पेस थी, तो रात को वहाँ पर टेंट बिछा के हम सोए हुए थे। और अभी पहुँच गए यहाँ पर, आप देख सकते हो ये बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस, और आमफल के बहुत सारे यहाँ पर ट्री है। और अभी हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग है सहसावन, यहाँ पर ये एक झीनालय है और ये सहसावन के नाम से ये फेमस है, यहाँ का जैन तीर्थ।
फ़िलहाल अभी मैं हूँ यहाँ पर, पीछे एक सीतावन आश्रम है वहाँ पर। तो हम करीबन दोपहर को यहाँ पर आए थे और बाद में यहाँ पर ही रेस्ट किया था। तो यहाँ पर जो मयूर भाई थे उन्होंने हमें यहाँ पर रोक दिया और अभी दोपहर हो गई, तो भोजन प्रसादी भी यहीं पर की थी। तो थोड़ी देर यहाँ पर हम ठहरे हुए थे और बाद में अभी प्लानिंग हुआ कि आज रात नाइट होल्ड यहाँ पर ही करना पड़ेगा। और बहुत ही ये बेस्ट प्लेस है। ये है गिरनार की पुरानी सीढ़ी, जो कि आगे एक जैन देरासर सहसावन है और यहाँ पर है सीतावन। और आगे यहाँ पर घूमने के लिए धार्मिक बहुत सारे प्लेस है। तो पहले तो मैं जहाँ पे ठहरने वाला हूँ इस सीतावन में, तो पहले इस आश्रम का पूरा व्यू आपको बताता हूँ कि क्या क्या है यहाँ आश्रम में और कहाँ पर हम ठहरने वाले हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं ये सीतावन और यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो ये है सीतावन। तो यहाँ पर हम दोपहर को आए थे और यहाँ पर हमें मिले थे मयूर भाई और उन्होंने यहाँ पर हमें रोक दिया था, जो कि बहुत ही ये स्वर्ग जैसा माहौल है। ये छोटा सा यहाँ पर एक झूला बनाया गया है और इस तरफ पीछे छोटा सा गार्डन है और उसके पीछे फॉरेस्ट शुरू होता है। और ज़्यादातर यहाँ पर आपको आम के पेड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे, देसी आम। आज तक मैंने बहुत प्लेस पे फॉरेस्ट में बंदर देखे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो बंदर थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और चारों तरफ कूदते हुए। यहाँ पर बहुत सारे बंदर है, जो कि पूरे दिन यहाँ पर जो बहुत सारे आम के पेड़ है उसमें एक डाली से दूसरी डाली छलांग लगाते हुए। तो यहाँ का कुछ बहुत ही डिफरेंट ये माहौल है और इतना सुकून यहाँ पर मिल रहा है कि आज की नाइट हम यहाँ पर ही स्टे करने वाले हैं, इस झूले में झूलते हुए। क्योंकि ऐसा आनंद, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी मोमेंट आपको लाइफ में बहुत ही कम मिलती है। तो अगर कभी भी ऐसी मोमेंट आपको मिले, ऐसे प्लेस आपको मिले, तो ज़रूर आप टाइम स्पेंड कीजिए और यहाँ पर जो सुकून मिलता है, शांति आपके दिल को महसूस होती है, उसका आप आनंद लीजिए। और इस आश्रम के पीछे यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस है जहाँ पर पानी की सुविधा की गई है और वॉशरूम्स है। और ये है कुछ यहाँ का नज़ारा। और इतने हाइट पे भी यहाँ पर एक पानी की स्टोरेज टैंक है, जो कि मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतने हाइट पे यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक है पानी की भरी हुई। हम तो यहाँ के जो पुजारी, यहाँ पर जो महंत है,
वो भी गए थे हरिद्वार कुंभ मेले में, तो आज के दिन ही यहाँ पर आज आने वाले हैं आश्रम में, तो उनसे भी हम मिलेंगे और नई नई बातें जानेंगे। तो भी फ़िलहाल तो ये सीन है कि यहाँ पर हम ठहरने वाले हैं इस नाइट में, और कल सुबह जूनागढ़ तलेटी की ओर निकलेंगे। दिल को सुकून मिलता है ऐसे प्लेस पे जब भी आप आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने आपको बताया था कल मैं ठहरा था यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियों में सीतावन आश्रम में, तो काफ़ी बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये, और कल इसी जगह में यहाँ पर ठहरा था। लेकिन कल रात को क्या होता है कि यहाँ पीछे 2-3 स्नैक निकले थे जो कि हमने देखे थे, और एक स्नैक इस छोटे से घर के अंदर घुस गया था, और बाद में बहुत मेहनत के साथ हमने बाहर निकाला उस स्नैक को। तो यहाँ पर हम कल सोए हुए थे इसी प्लेस पे, और यहाँ पर पीछे एक स्नैक था बहुत बड़ा 5-6 फीट का। तो अगर इस रूम में स्नैक हो तो आप कैसे सो सकते हो। और जैसे मैंने ये डोर यहाँ पे खोला था तो मैं देखता हूँ कि यहाँ सामने एक बिच्छू था, तो बिच्छू को पहले वहाँ पे मारा, उसको भगाया, और बाद में स्नैक को वहाँ से भगाया था, और यहाँ पर रात को सोए थे। तो बहुत ही बेस्ट व्यू है यहाँ का, बहुत ही खुली ताज़ी पवन आपके दिलो दिमाग आत्मा को तरोताज़ा रखती है। तो अभी टाइम है, यहाँ से अभी तलेटी की ओर निकलेंगे, और अगर आपके पास कभी भी फ्री टाइम हो तो ट्राई कीजिए ऐसा कोई प्लेस पे आप बिना मोबाइल या टेक्नोलॉजी के सहारा इसी प्लेस पे शांति से ठहरिए, आपके दिल को मन को बहुत ही सुकून मिलेगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से। और मैंने आपको बताया था कि मैं मयूर भाई से मिला था यहाँ पर, जो कि राजकोट रहते हैं, और उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर ठहर जाओ और कल हम सभी साथ में निकलेंगे। तो अभी पॉसिबल हुआ तो मयूर भाई से भी हम मिलेंगे, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो अभी यहाँ पर हम ठहरे थे, ये है सीतावन, और सीतावन के नज़दीक यहाँ पर बहुत सारे घूमने के लिए प्लेस है। हनुमान धारा है, और गिरनारी केव्स है, और आगे भरतवन भी है। तो अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे जो सिक्योरिटी अंकल यहाँ पर जॉब करते हैं, तो उससे कुछ इस प्लेस के बारे में कुछ जानते हैं, तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, यहाँ जो है कि गिरनारी गुफा और भरतवन हनुमान धारा के लिए सीधे जाना पड़ता है। ये वाल्मीकि गुफा है जी, और जैन का धर्म जो है नीचे दीक्षा जी, और केवल एक ज्ञान, इसकी में यहाँ सिक्योरिटी पर लगा हुआ। और आप यहाँ पर कितने साल से हैं? साल से तो नहीं है, लेकिन हम लोग को तीसरा महीना है, मतलब होने जा रहा है यहाँ पर। हाँ, 2 महीने में इधर हो गया और 1 महीना अहमदाबाद में। हाँ, 1 महीना अहमदाबाद। हाँ, तो चलिए उस तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ का। हाँ हाँ, नेमिनाथ भगवान की यहाँ पर दीक्षा हुई थी, और आगे चलकर जो ज्ञान है वहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद में वो मोक्ष को चले गए। अब घर की वाल्मीकि गुफा है, यहाँ जो रावण बनाया था वाल्मीकि जी ने। जी जी, हाँ, वही एक गुफा है, उसी में वो अपना निवास करते थे, बैठते थे। और यहाँ से जाने में रास्ता है जो गिरनारी गुफा, भरतवन और हनुमान धारा जी। हाँ। यहाँ पर ये है वाल्मीकि गुफा। हाँ, ये वाल्मीकि गुफा, और इसी तरीके से ये जाने में, और यहाँ से और भरतवन हनुमान धारा जी, यहाँ से करीबन कितना होगा दूर? यहाँ से 10-15 मिनट लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है। 10-15 मिनट की दूरी पर, ज़्यादा नहीं दूर है, लेकिन यहाँ तक थोड़ा सीढ़ी है, उसके बाद सीढ़ी नहीं पड़ता, ये बात है। जी जी, यहाँ कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है। हाँ, आगे चल। तो इसी जगह पर यहाँ पर भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी। हाँ, ये उसकी दीक्षा भूमि है। हाँ,
नेमिनाथ भगवान की दीक्षा भूमि है। और आगे चलकर उनको ज्ञान जो केवल ज्ञान है वो वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ जी जी। और उसके बाद में मोक्ष को चले गए। मोक्ष को वहाँ हाँ, पर ऊपर आगे। ऊपर। जी जी। नेमिनाथ भगवान का वहाँ दीक्षा और ये नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ। जी जी। यहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जी। फिर वो वहाँ से मोक्ष को चले और यहाँ से आगे एक गए। देर हाँ, इधर से जाने के लिए मोक्ष के लिए। जी, वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ हाँ, वहाँ था पर इसी जगह पर। नहीं वो मानते मतलब तू ही नहीं किया, उन्होंने कोई तो कर रहे थे। मैंने बोला भाई चलो बैठो बैठो, बोले यार इधर पैड़ी मैं उतार देता। सामान हमारा हो गया है पैकिंग, तो अभी चलते हैं यहाँ से गिरनार तलहटी की ओर। और ये है मयूर भाई जो मैं आपको मिलवाना चाहता था। तो हमने कैंपिंग की थी, जो यहाँ पर कालभैरव पत्थर दिख रहा है, तो यहाँ हमने कैंपिंग की थी। और इसी रास्ते से यहाँ से हम चलते चलते शॉर्टकट पहुँचे वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इस तरफ बहुत बड़ा जंगल और ये हसनापुर डैम। तो अभी हम तलहटी पर उतर रहे थे, तो यहाँ पर हमें एक मालदेव भाई मिले जो कि उनकी यहाँ पर फॉरेस्ट में एक छोटी सी कुटिया है, आप पीछे देख सकते हो ये। तो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने अभी हमारे लिए चाय बनाई, तो चाय अभी हम पी रहे थे। तो बहुत ही ये शानदार नज़ारा है कि चारों तरफ जंगल, इस तरफ गिरनार माउंटेन और ये छोटे से टीले पे ये कुटिया यहाँ पर बनाई है। और कई सालों से ये मालदेव भाई यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अभी कुटिया का कुछ व्यू और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये कुछ नज़ारा है, ये है मालदेव भाई की झोपड़ी और यहाँ पर रहते हैं। ये एक सोने का बेड और पानी के कुछ यहाँ पर टैंक है और ये छोटा सा रसोई घर। तो मेरे पीछे आपको मैंने ये बताया, ये गिरनार के फॉरेस्ट में यहाँ पर मालदेव भाई रहते हैं कई सालों से और अकेले ही यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबको इनवाइट किया गया था कि आप यहाँ पर आइए। तो अभी मालदेव भाई ने चाय बनाई, हमने चाय पी। तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी यहाँ पर खुशी मिल रही है ऐसे प्लेस पे। और कई अलग अलग लोगों से हम मिले, बातचीत की, वहाँ का एक्सपीरियंस हमने जाना। तो ये है कुछ यहाँ का माहौल। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीढ़ी की ओर और स्टेप कंप्लीट करते हैं। करीबन हमने कंप्लीट किए हैं 1500 स्टेप्स और 1500 स्टेप्स अभी बाकी है। तो चलते हैं अभी गिरनार तलहटी की ओर। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं तो था गिरनार के फॉरेस्ट में, जंगल में, तो आखिरकार ये कौन सी प्लेस है और कहाँ पर मैं आया हूँ। तो अभी फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने होम टाउन दीव में। दीव तो आपको मालूम ही होगा, गुजरात में एक छोटा सा आइसलैंड है जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है। तो जब मैं फॉरेस्ट में था तो वहाँ पर क्या होता है कि ये मेरे सेल फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसलिए मैं आगे का आपका सीन, आगे का व्लॉग में आपको नहीं बता पाया कि कहाँ से
हमने वो जर्नी स्टार्ट की थी। तो अभी आप देख रहे हैं ये है घोघला बीच, और मेरे पीछे सामने आप देख सकते हैं ये है पूरा अरेबियन सी, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है दीव आइसलैंड, दीव टापू। आगे के व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, जो कि इस दीव टापू के बारे में, यहाँ पर कौन से बीच है और बहुत ही अमेजिंग व्यू ये प्लेस आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये व्लॉग आपको गिरनार माउंटेन नाइट कैंपिंग के बारे में कुछ एडवेंचर टाइप बहुत ही अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, तो ताकि मेरे जो नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको तुरंत ही मालूम हो जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग, और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आप अनुभव कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए अपनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स, क्योंकि लाइफ में यही चीज़ आपके साथ आने वाली है, दूसरा कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।